हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कंसीविंग के लिए यानी कि गर्भधारणा के लिए कौन सा ऐसा आहार है जो आप ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी आहार, ऐसा कोई भी खाना नहीं होता है जो खाने से गर्भधारणा होती है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि गर्भधारणा के लिए यानी कि फर्टिलिटी के लिए कौन से ऐसे पोषक तत्व है, कौन सा ऐसा आहार है जो आपको सही पोषण देता है और गर्भधारणा के लिए यानी कि कंसीव करने के लिए मदद करता है। तो गर्भधारणा यानी कि कंसीव करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना काफी जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, खान पान के गलत तरीके होते हैं, फिर उसके कारण गर्भधारणा नहीं हो पाती है या फिर मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली जो है वो बदल रही है, तो स्ट्रेस यानी कि तनाव बहुत ज़्यादा आता है, अनियमित पीरियड्स होते हैं कभी कभार। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण फर्टिलिटी या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी के कारण पोषण और एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप सही पोषण लेते हो और सही मात्रा में सही तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो कंसीव करने के लिए मदद होगी। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पोषक तत्व देखने वाले हैं जो गर्भधारणा के लिए मदद करते हैं। तो शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले पोषक तत्व है मैग्नीशियम और विटामिन B12। शरीर के अंदर की जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है उसे नियमित रखने के लिए ये दोनों मिनरल्स जो है, या फिर एक मिनरल मैग्नीशियम और एक विटामिन जो है यानी कि विटामिन B12, ये दोनों आवश्यक है। तो इसीलिए आहार में एक अच्छी मात्रा में अंडे है, सूखा मेवा है, दाल है, दूध और दूध के पदार्थ है, ऐसे अलग अलग पदार्थों का समावेश आपको करना है। दूसरा पोषक तत्व है आयरन। शरीर में अगर आयरन की कमी हो तो ओव्यूलेशन में समस्या हो सकती है और उसी के साथ साथ अनीमिया का खतरा भी होता है। तो इसीलिए शरीर में आयरन सही मात्रा में होना आवश्यक है। फिर इसके लिए आप हलीम है, ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियां है, ब्राउन राइस है या फिर पोहा है, ऐसे अलग अलग पदार्थों का समावेश आपके आहार में कर सकते हो ताकि आपकी आयरन की जो लेवल्स है शरीर में या फिर आहार में वो अच्छी रहे। तीसरा पोषक तत्व है जिंक। जिंक ये ऐसा एक मिनरल है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफी आवश्यक होता है। महिला और पुरुष दोनों के लिए ये काफी आवश्यक, काफी जरूरी ऐसा मिनरल है। ओव्यूलेशन और सेल डिवीजन जिसे हम कहते हैं उसके लिए ये जरूरी होता है। तो इसीलिए आहार में एक अच्छी मात्रा में जिंक का समावेश होना भी आवश्यक है। जिंक की कमी को भर निकालने के लिए अंडे, राजमा, सूखा मेवा या फिर कद्दू के बीज जो आते हैं, ऐसे पदार्थों का आप समावेश कर सकते हो। कद्दू के बीज जो है वो आप आपके खाने के बाद ले सकते हो आपके आहार में, या फिर स्नैक्स के तौर पे अगर आप लेते हो रोस्टेड कद्दू के बीज तो वो अच्छी मात्रा में जिंक भी देता है शरीर को। तो ओव्यूलेशन या फिर जिसे हम कंसीव कहते हैं, कंसीविंग के लिए भी अच्छा है। उसी के साथ साथ बाकी के बेनिफिट्स भी है इसके, जैसे कि हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए और बाकी जो एक्टिविटीज होती है हमारे दिमाग के लिए भी ये काफी आवश्यक होता है। अगला पोषक तत्व है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है वो बच्चे के दिमाग के लिए, दिमाग के विकास के लिए काफी आवश्यक होता है। न्यूरल ट्यूब जिसे हम कहते हैं, स्पेसिफिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आते हैं कभी कभार बच्चों को, तो उसे दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए आप कंसीव करने से पहले ही अच्छी मात्रा में अगर फॉलिक एसिड लेते हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स फिर आगे जाके नहीं होते हैं। तो इसीलिए फॉलिक एसिड का समावेश अच्छी मात्रा में करना है। फॉलिक एसिड के लिए आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां है, नट्स है या फिर बीज होते हैं अलग अलग प्रकार के, जो ऐसे सारे पदार्थों का समावेश आप जरूर कर सकते हो। फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन C युक्त फल जो होते हैं उनका समावेश भी करना है।
ये शरीर को विटामिन सी देते हैं, उसी के साथ साथ फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है इनमें। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये सारे विटामिन जो है, जो सारे पोषक तत्व है, वो आवश्यक होते हैं। अगला पोषक तत्व देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो एक काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें जो DHA होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जिसे हम कहते हैं, उसका स्तर अच्छा रखता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक है। तो इसी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी सेवन करना है। इसके लिए फिर आप अलग अलग प्रकार का सूखा मेवा है या फिर मछली है या फिर अंडे है, ऐसे अलग अलग पदार्थों का समावेश कर सकते हो। अगला पोषक तत्व विटामिन डी। विटामिन डी का एक समावेश अगर अच्छी मात्रा में होता है आहार में, तो ये हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसी के साथ साथ विटामिन डी का स्तर अगर अच्छा है तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी यानी कि हेल्दी प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो होते हैं उनकी निर्मित के लिए ये मदद करता है। और अगर विटामिन डी की कमी है शरीर में तो फिर ओव्यूलेशन भी कम होता है। तो इसी के कारण विटामिन डी अच्छी मात्रा में लेना आवश्यक है। सूरज की रोशनी में आपको बैठना है लगभग 15 से 20 मिनट तक। सुबह सुबह अगर आप बैठते हो तो ज़्यादा लाभदायक रहता है। उसी के साथ अंडे है, मशरूम है या फिर फोर्टिफाइड पदार्थ आते हैं आजकल, ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हो। अगला पोषक तत्व है विटामिन ई। तो विटामिन ई भी एक काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे शरीर से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कहते हैं हम, उसे कम करता है और सेल के रिपेयर में, सेल्स की मरम्मत के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसीलिए विटामिन ई का सेवन भी करना काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो उस समय पे। इसी के साथ साथ ये हमारी ओवरीज के लिए भी अच्छा होता है। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी अगर चाहिए तो उसके लिए आप विटामिन ई युक्त पदार्थ जो होते हैं, बादाम है, अखरोट है, ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हो। तो ये सारे पदार्थ हैं जो आपको लेने हैं कंसीव करने के लिए यानी कि गर्भधारणा होने के लिए। अगर ये सारे पदार्थ एक सही मात्रा में लेते हो आप, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक स्वस्थ और संतुलित आहार लेना है जिसमें ये सारे पोषक तत्व आ रहे हैं। तो ऐसे सारे पोषक तत्व अगर आपको मिलते हैं तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं वो तैयार हो जाता है शरीर में। क्लीन बॉडी जिसे हम कहते हैं, क्लीन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो पदार्थ नहीं लेने हैं उनमें आता है सबसे पहले तो सिगरेट और शराब। ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से बंद करनी है। उसी के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन यानी कि कॉफ़ी नहीं लेनी है। जंक फूड है या फिर प्रोसेस्ड फूड है काफ़ी मात्रा में, ये सारी चीज़ों से भी दूर रहना है क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं सारे, वो एक हेल्दी नहीं होते हैं, शरीर को हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं देते हैं। तो इसलिए स्वच्छ होना शरीर का अंदर से काफ़ी आवश्यक है एक कंसीव करने के लिए और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। इसी के साथ साथ भारी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है आपको। सही मात्रा में और सही तरीके से कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो वैसे करनी है। और जैसे कि मैंने मछली का मेंशन किया, तो मछली में से भी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हाई मर्क्यूरी फिश जो होते हैं, जिनमें मर्क्यूरी का प्रमाण ज़्यादा होता है, ऐसी मछली आपको नहीं खानी है। और जो भी मछली आप खा रहे हो वो अच्छे से पका के, अच्छे से धो के, अच्छे से साफ करके फिर खानी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। और आप ऐसे और कौन से विषय के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो ये भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।